1932 इराक में जब दो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की कब्र मुबारक में पानी दाखिल हुआ और उनके मज़ारात को उन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया था। इराक का बादशाह मलिक फैसल अव्वल गहरी नींद में था कि उसने ख्वाब में देखा कोई उससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन है। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी तवज्जो न दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूरी सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वजीर आजम को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आजम से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूंगा। मुफ्ती आजम ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और उसमें से मुकद्दस अजसाम को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मजे की बात ये कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। इसी तरह हज्जाज मिस्र, शाम, लिबनान, फलस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाहरात के नाम से बेशुमार तार पहुंचे कि हम भी इस मौका पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख चंद रोज आगे बढ़ा दी जाए। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरियाए दजला वहाँ से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफीरों, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को क्रेन के जरिए जमीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आजम, वजीर जमहूरियत तुर्की और शहजादा फारूक वली अहद मसर ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों अजसाम के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। अजसाम को देखकर कतन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की है, बल्कि यूं गुमान गुजरता था इन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थी और उनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले उन आंखों में आंखें डालकर देख न सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। इन मुकद्दस अजसाम को मजार सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मुंतकिल कर दिया गया। सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।